आपके अपने जीआई स्टडी हब में। और मैं आज आप लोगों को जो अपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, थायराइड ग्रंथि पढ़ी थी अपन लोगों ने। थायराइड ग्रंथि के मैंने आप लोगों को 4 हार्मोन्स के नाम बताए थे और एक 5वां हार्मोन्स और होता है। 4 हार्मोन्स जो मैंने बताए थे वो थायराइड ग्रंथि के अंदर आप लोगों के 98% एरिया कवर करते हैं। कितना एरिया कवर करते हैं? 98% एरिया जो कवर करेंगे थायराइड ग्रंथि के वो 4 हार्मोन्स। कौन कौन से? T3 T4 थायरोक्सिन हार्मोन और मेटाबॉलिक रेट को बनाए रखते हैं वो वाला हार्मोन्स। ठीक है, तो 98% कवर एरिया हमारा वो हार्मोन्स करते हैं। लेकिन 2% जो है वो कवर करेंगे आप लोगों के एक और हार्मोन होता है जिसका नाम होगा आपके कैल्सिटोनिन। क्या नाम होगा? कैल्सिटोनिन जो है वो आप लोगों के थायराइड ग्रंथि के अंदर ही पाया जाएगा और थायराइड ग्रंथि के अंदर ही ये अपना एक हार्मोन सीक्रेशन करेगा जो इसके थायराइड ग्रंथि में वर्क करता है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग लिखूंगा कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन ओनली फॉर 2% है जो एरिया कवर करते हुए चलता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो अच्छी प्रकार से देखना इसको। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर जहां पर ब्लड के अंदर हमारे आप लोगों ने देखा होगा ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम पाया जाता है। जो कैल्शियम होता है हमारे बॉडी के अंदर वो कैल्शियम मुख्यतः कहाँ पाया जाता है आप लोगों को पता है? हमारे नेल्स के अंदर कैल्शियम, हमारे बालों के अंदर कैल्शियम, हमारे बोन के अंदर कैल्शियम और हमारे ब्लड के अंदर भी कैल्शियम पाया जाता है। याद रखना इसको कि ब्लड के अंदर, खून के अंदर या रक्त के अंदर भी कैल्शियम मौजूद होता है। रक्त के अंदर भी जो कैल्शियम है, कैल्शियम मौजूद होता है। तो क्या होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन में? इसमें होता है कि जो ब्लड में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है। ब्लड में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तो हमारे ब्लड में जब कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है तो वहां से क्या होता है कि यदि हमारी हड्डियों के अंदर, बोन्स के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम जमा हो रखा है, जो स्टोर हो रखा है, वो क्या करता है कैल्सिटोनिन हार्मोन के माध्यम से वो हमारे बोन तक जाता है। हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम है, कैल्शियम की कमी को दूर करता है। तो इस बात पे विशेष ध्यान देना कि जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेगा? ब्लड के अंदर जो कैल्शियम स्टोरेज हो रखा है, आवश्यकता पड़ने पर जब हमारे बोन या हड्डियों में, हमारे अस्थियों के अंदर जो कैल्शियम की कमी होगी तो उस समय क्या होगा? कैल्सिटोनिन हार्मोन के माध्यम से ब्लड में स्टोरेज कैल्शियम जो है वो आप लोगों के हड्डियों के अंदर, बोन के अंदर कैल्शियम की पूर्ति को पूरा करता है। ठीक है, तो कैल्सिटोनिन हार्मोन का ओनली फॉर 2% काम ही होता है थायराइड ग्लैंड्स के अंदर। इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब मैं पढ़ूंगा आप लोगों को कि जो थायराइड ग्रंथि से जो रोग होते हैं, डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड्स मतलब थायराइड ग्रंथि से होने वाले रोग। अब थायराइड ग्रंथि से 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक तो क्या होता है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से होता है और दूसरा होता है थायराइड हार्मोन की कमी से। तो इसके अंदर देखना कि इसके 2 प्रकार के रोग होंगे। एक तो होगा आप लोगों के हाइपो की कमी से। हाइपो मतलब क्या होता है? कमी। हाइपो मतलब क्या होता है? कमी। यदि हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरोक्सिन
हार्मोन कम पाया जाएगा तो इससे कौन कौन से रोग होंगे उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे कि हम यदि हमारे बॉडी में हाइपो होगी, किसकी हाइपो होगी, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी, तो उससे सबसे पहले जो रोग होगा उसका नाम है आप लोगों के ग्वाइटर। कौन सा रोग है, ग्वाइटर, या इसे क्या कहा जाता है, गेंगा रोग। क्या कहा जाता है इसे, गेंगा रोग। गेंगा रोग कहा जाता है। गेंगा रोग क्या होता है, यदि हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरोक्सिन हार्मोन की कमी पाई जाएगी तो उस अवस्था में क्या होता है, आपको पता है कि मैंने जो बताया था थायराइड ग्रंथि जो है वो हमारे गले के अंदर मौजूद रहेगी। यहाँ पर एच आकार की मैंने बताई थी आपको। जब यहाँ पर एच आकार की ग्रंथि होगी तो यदि यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे कमी होने से ये जो एक ग्रंथि है वो क्या होगा, बाहर की ओर उभरने लगती है। क्या होता है, बाहर की ओर उभरने लगती है। तो जो गला होगा वो गला क्या होगा, बाहर की ओर उभरने लग जाएगा। एक ग्रंथि क्या होगी, यहाँ से धीरे धीरे क्या होगी, बाहर आने की कोशिश करेगी। तो इसी रोग का नाम रखा गया है ग्वाइटर या गेंगा रोग। आप लोगों ने जब दूरदर्शन चैनल देखा होगा उस समय एड के अंदर बताते कि ग्वाइटर रोग, गेंगा रोग क्या होता है, जो गला होता है वो गला क्या होता है, सूज जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, ग्वाइटर या गेंगा रोग। सबसे पहले तो ये रोग होता है। दूसरा जो रोग होगा आप लोगों के उसे कहा जाता है माइक्रोडेमा। उसे कहा जाता है माइक्रोडेमा। माइक्रोडेमा इट मीन माइक्रोडेमा। माइक्रोडेमा जो है वो विशेषकर किसमें होता है, फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर ये रोग होता है। जो महिलाएं होती है उस महिलाओं के अंदर क्या होता है, अचानक से क्या होता है, शरीर के अंदर जो है वो बॉडी जो है, शरीर है उनका, महिलाओं के अंदर क्या होता है, बॉडी वेट बढ़ने लगता है। उनका क्या होता है, तो शरीर बढ़ने लगता है, उनका वजन बढ़ने लगता है, वजन बढ़ने लगता है। दूसरा इसमें होता है आवाज भारी होने लगती है, आवाज भारी होने लगती है। किसकी, कौन से रोग से, माइक्रोडेमा रोग से। जो माइक्रोडेमा किसमें होता है, विशेषकर फीमेल्स के अंदर होता है। उनका वजन बढ़ने लगता है, आवाज भारी होने लगती है और उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उनका जो मासिक चक्र है, मासिक चक्र क्या होता है, नियमित रूप से नहीं हो पाता, नियमित रूप से नहीं हो पाता है। मासिक चक्र जो है वो नियमित रूप से नहीं होता है। इसलिए वो महिला आगे चल के क्या होती है, एक बीमारी होती है जिसका शिकार हो जाती है। इसका नाम है स्ट्राइल। क्या नाम है, स्ट्राइल, यानी बांझपन का शिकार भी वो हो जाती है। तो देखना ग्वाइटर गेंगा रोग, इसमें क्या होगा, गले में सूजन आ जाएगी, गले में जो थायराइड ग्रंथि है वो सूजकर बाहर आ जाएगी। माइक्रोडेमा जो रोग है, माइक्रोडेमा रोग से क्या होगा, वजन बढ़ने लगता है, महिलाओं के अंदर वजन बढ़ेगा, उनकी आवाज में भारीपन आएगा और उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका जो नियमित रूप से जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाएगा और मासिक चक्र नियमित रूप से काम नहीं करेगा। तो क्या होगा, वो आगे चल के बांझपन का शिकार भी हो सकती है। उसके बाद इसके जो तीसरा रोग है, उस तीसरे रोग का नाम है जड़बामंता। कौन सा नाम है, जड़बामंता। और इंग्लिश में कहते हैं क्रेटिनिज्म या जड़बामंता के अंदर क्या होता है कि महिलाओं के पेट में जब बेबी होता है उस समय क्या होगा, यदि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो जो महिलाओं के पेट में जो बेबी है उसका जो विकास होता है, ब्रेन का, लिवर का, उसके बॉडी का जो विकास होता है महिलाओं के पेट के अंदर रुक जाता है। और ब्रेन के विकास रुकने से क्या होता है, वो बच्चा जो है वो जन्म लेने के बाद मंद बुद्धि टाइप का बच्चा होता है, मंद बुद्धि टाइप का बच्चा होता है, या फिर उसे कह सकते हैं आप
जो है वो बच्चा मेमोरी लेस होता है। क्या होता है? मेमोरी लेस, या फिर उसे कहेंगे हम मेंटली रिटार्ड। क्या कहेंगे? मेंटली रिटार्ड भी कह सकते हैं उसको। तो याद रखना, क्रेटिनिज्म जो बीमारी होती है, जड़वा मंदा के बारे में पीसीएस के अंदर सवाल पूछा गया था कि क्रेटिनिज्म बीमारी जड़वा मंदा कौन सी थायराइड ग्रंथि या फिर कौन सी ग्रंथि की कमी की वजह से होता है। तो याद रखना, जड़वा मंदा जो है वो क्रेटिनिज्म हमारे शरीर के अंदर थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के ऊपर होता है। और महिलाओं के अंदर पेट के अंदर जो बच्चे का विकास हो रहा है वो विकास रुक जाता है, और इससे बच्चे मंदबुद्धि टाइप के, मेमोरी लेस और उसे मेंटली रिटार्ड बच्चे कहते हैं, उनका विकास पूरा नहीं हो पाता है और वो पढ़ने लिखने में बहुत ही कमजोर होते हैं, और उनका जो भविष्य है वो भविष्य बहुत ही क्या होता है? कष्टमय व्यतीत होता है। अब इसके अंदर एक चौथा रोग और है जिसके बारे में भी बता दूं मैं आपको। इस रोग के बारे में जो एमपीपीसीएस के अंदर सवाल पूछा गया था, जो इसका चौथा रोग, इसे कहा जाता है हाशीमाटो डिजीज। हाशीमाटो डिजीज इसे कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है हाशीमातो रोग। तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर हाशीमातो रोग होता है। हाशीमातो रोग के ऊपर सवाल बनते हैं एमपीपीसीएस और बीआरपीसीएस के अंदर भी सवाल बना है कि हाशीमातो रोग हमारे शरीर के अंदर क्या करता है। तो ध्यान से देखना, हाशीमातो जो रोग होगा वो क्या करेगा? थायराइड ग्रंथि के अंदर जो मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाई थी, कौन सी कोशिकाएं होती है इसके अंदर? फोलिकल कोशिकाएं होती है। जो कोशिकाएं होती है इसके अंदर, फॉलिकल सेल्स जो होती है, उन फॉलिकल सेल्स को मारने का काम करता है। फॉलिकल सेल्स को मारने का काम करता है। कौन करता है? हाशीमातो जो रोग होता है वो फॉलिकल सेल्स को मारने का काम करती है, और धीरे धीरे क्या होता है? हमारी थायराइड ग्रंथि जो है धीरे धीरे क्या होती है? खत्म होने लग जाती है, क्योंकि फॉलिकल सेल्स जो है वही मर जाएंगे एक दूसरे से आपस के अंदर। तो क्या होगा? जो थायराइड ग्रंथि उसकी कमी हो जाती है, और इसी को ही एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाता है। इसी के ऊपर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड्स किसे कहा जाता है? सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड्स किसे कहा जाता है? तो याद रखना, इसे कहा जाता है हाशीमातो जो रोग है। हाशीमातो जो रोग है उसी को ही हमारे थायराइड ग्रंथि का सुसाइड ऑफ थायराइड ग्रंथि, यानी थायराइड ग्रंथि को मारने वाला रोग कौन सा है? हाशीमातो रोग को हम बताएंगे। तो एग्जाम के अंदर इसके ऊपर सवाल बनता है पीसीएस वगैरह के अंदर कि सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड्स किसको बताया गया है? तो हाशीमातो रोग के ऊपर आप क्लिक करके आओगे। ये चार रोग जो थे वो इसकी थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरोक्सिन हार्मोन की जो हाइपो होती, जो कमी होती, उसकी वजह से थे। और एक रोग और है जिसका नाम है ग्रेव डिजीज या ग्रेव रोग, जो होता है इसके अंदर वृद्धि के कारण। हाइपर के कारण जो रोग होगा या वृद्धि के कारण जो रोग होगा इसे कहा जाता है ग्रेव रोग। क्या कहेगा? ग्रेव रोग कहा जाता है। ग्रेव रोग में क्या होगा? महिलाओं का जो वजन है, महिलाओं का और पुरुषों का वजन अचानक से बढ़ने लगता है। वजन अचानक से बढ़ने लगता है, और डॉक्टर की सलाह के ऊपर उन्हें कुछ टेबलेट दी जाती है। जो टेबलेट्स होती है वो लाइफ टाइम चलती है। यदि हमारे शरीर के अंदर थायराइड की प्रॉब्लम हो गई तो लाइफ टाइम जो है हमको टेबलेट्स लेनी पड़ती है। इसके ऊपर विशेष ध्यान देना। थायराइड ग्रंथि की यदि कमी होगी तो भी रोग होगा, और वृद्धि होगी तो भी रोग होगा। थायराइड बीमारी अगर किसी को होती है तो लाइफ टाइम रोग उसकी जो है टेबलेट चलती है, और थायराइड की जो लाइफ टाइम टेबलेट चलती है उससे क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति का वजन बढ़ रहा है तो उसका बढ़ता ही जाएगा, और यदि किसी व्यक्ति का वजन जो घट रहा है तो वो घटता जाएगा। इसे दो प्रकार की जो बीमारी होती है उसके अंदर वजन बढ़ना और घटने का क्रम तो चलता रहता है।
अब आगे की बात करते हैं अपन नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में, नेक्स्ट ग्रंथि के बारे में, जो है आप लोगों के पैराथायरॉइड। कौन सी ग्रंथि होगी? पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड होती कहां पर है? सबसे पहले अपन उसे देखेंगे। पैराथायरॉइड जो ग्रंथि है आप लोगों के, वो कहां पर होगी? हमारे इस थायराइड ग्रंथि के चारों किनारों पर, थायराइड ग्रंथि के चारों किनारों पर लाल रंग की, कौन से रंग की? लाल रंग की 4 ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम पैराथायरॉइड ग्रंथि कहते हैं। 2 नंबर पे अपन पढ़ेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड या पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि की जो लोकेशन है, वो लोकेशन कहां पर होती है? थायराइड ग्रंथि के ऊपर 4 भागों में विभाजित, 4 भागों में विभाजित होती है। पैराथायरॉइड ग्रंथि क्या करती है? जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि के चारों किनारों पर 4 प्रकार की लाल ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम पैराथायरॉइड ग्रंथि कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या 4 होती है। कितनी संख्या होती है? पैराथायरॉइड ग्रंथि की कितनी संख्या होती है? 4 संख्या होती है, जो थायराइड ग्रंथि के चारों किनारों पर पाई जाती है। अब पैराथायरॉइड ग्रंथि का कमी से और वृद्धि से जो सवाल बनता है, पैराथायरॉइड ग्रंथि जो है कौन सा हार्मोन को रिलीज करती है? तो इसका हार्मोन का नाम है पैराथायरॉक्सिन। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, इसे कहा जाता है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? जब हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, तो हमारे जो शरीर के ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा? हमारे जो बोन्स के अंदर कैल्शियम जमा है, वो बोन्स वाला कैल्शियम कमी होती है, तो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम कमी होती है, तो हमारे बोन से, हमारी अस्थियों से, हड्डियों से, बोन से कैल्शियम को ब्लड में पहुंचाने का काम करता है। तो याद रखना, जो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन होगा, कौन सा हार्मोन? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन जो है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन क्या कार्य करता है? यदि हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होगी, ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होगी, तो हमारे बोन से, हमारी अस्थियों से जो है कैल्शियम को इकट्ठा करके हमारे ब्लड तक पहुंचाने का काम कौन सी ग्रंथि करती है? तो पैराथायरॉइड ग्रंथि करती है। और इसी से एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसे कहा जाता है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। अब मैंने आप लोगों को थायराइड ग्रंथि के अंदर पढ़ाया था कि कौन से रोग के अंदर पढ़ाया था मैंने? कैल्शिटोनिन के अंदर हार्मोन। कैल्शिटोनिन हार्मोन क्या करता है? हमारे ब्लड से जो स्टोर किया गया कैल्शियम है, वो हमारी बोन तक पहुंचने का काम कौन करता है? कैल्शिटोनिन करता है। लेकिन हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होगी, तो हमारी बोन से वापस कैल्शियम को ब्लड के अंदर ले जाने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? तो वो कौन सा हार्मोन करेगा? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन करेगा। और इसकी कमी से क्या होगा? आप लोगों की जो हड्डियां वगैरह है, उन हड्डियों के अंदर क्या होगा? विकास रुक जाएगा और मुड़ने की संभावना
टेस्टोस्टेरोन रहती है, ये हार्मोन विशेष करके आप लोगों का जब एक्सीडेंट होता है उस समय आप लोगों के जो बोन्स डैमेज हो जाते हैं, उस डैमेज की अवस्था के अंदर ये कार्य किया जाता है। ब्लड के अंदर से जो कैल्शियम है वो कैल्शियम को निकाल कर आप लोगों के बोन्स के अंदर डाला जाता है या फिर ब्लड के अंदर डाला जाता है। इस काम को करने के लिए जो विशेष प्रकार की एक टीम बनाई जाती है, इसे आप थायराइड और पैराथायराइड दोनों हार्मोन ग्रंथियां जो होती है उन दोनों ग्रंथियों की जो हार्मोन्स होते हैं, पैराथायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन की सहायता से ये कार्य किया जाता है। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की अधिकता और कमी है दोनों वो इसके अंदर बताया जाता है। तो पैराथायराइड हार्मोन जो पैराथायराइड ग्रंथि होगी आप लोगों की क्या होगी, ओनली फॉर कैल्शियम का जो है वो ब्लड से लेकर ले जाकर हमारे बोन्स तक पहुंचने का काम करता है। तो इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन आगे की ग्लैंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने आज आप लोगों को थायराइड ग्रंथि से होने वाले डिजीज के बारे में समझाया और पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है, पैराथायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी और उससे होने वाले रोग के बारे में बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आगेला कंटेंट या फिर अगली क्लास लेके बहुत ज्यादा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।